श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक श्यामदास आंजना कुंडी, सो वह गुजरात के हैं। इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम प्रेम कली है। ये भद्राते प्रकटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल जी ते श्री द्वारिका जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारत हते। सो गुजरात में होई के श्री द्वारिका जी जाई श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के पाछे फिरे। सो श्री गुसाई जी चले। सो मार्ग में एक गांव आयो। सो वह गांव में श्यामदास आंजनो कुंडी रहत हतो। सो उनने श्री गुसाई जी के दर्शन करे। तब श्यामदास ने अपने मन में विचार कियो, जो श्री गुसाई जी की शरणी जाइए तो आछो है। सो श्यामदास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराजाधिराज आप कृपा करी के मोको शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने श्यामदास से कहो, जो तुम जाई के स्नान करी आओ। तब श्यामदास स्नान करीवे गयो। सो स्नान करी आयो। पाछे श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के कहो, जो महाराज मैं स्नान करी के आयो हूँ। तब श्री गुसाई जी श्यामदास को शरणी लिए। पाछे श्री गुसाई जी रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग धरी। समय अनुसार भोग सराई प्रभु ना भोजन करी आचमन करी श्यामदास को आज्ञा किए, जो श्यामदास तुम यहाँ ही महाप्रसाद लीजियो। पाछे श्यामदास को आपने जूठन की पात्री धरी। सो श्यामदास ने महाप्रसाद लियो। ता पाछे श्री गुसाई जी आप विश्राम करे। पाछे दूसरे दिन श्री गुसाई जी वहाँ ते विजय किए। सो श्यामदास को संग लेके फेरी श्री द्वारिका जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को चले। तहाँ जाई दर्शन करी के वहाँ ते चले। सो श्री गोकुल आए और श्यामदास तो गुजरात में ही रहे। पाछे एक समय श्यामदास को एक गुगली ने पूछियो, जो तुम्हारी कौन की ज्ञाति है। तब श्यामदास ने वह गुगली सो कहो, जो हमारी ज्ञाति तो हम जानत नाही है, और मेरे माता पिता तो बालकपने में मरी गए हते, तो मोको तो बालक छोरियो हतो। ताते मोको तो कछु ठीक है नाही, जो मैं कौन ज्ञाति हूँ, और हमारे माता पिता सो कौन काम है। हमारो सर्वस्व धन श्री गुसाई जी है। सो जिनने श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप को ज्ञान बतायो है, और उन्हीं की शरणी लिए हैं। और मेरो उद्धार तो श्री गुसाई जी आपने करियो है, ताते हमारे ज्ञाति सो कहा प्रयोजन है। तब गुगली ने मुस्काई के कहो, जो देखो इनको कैसी दृढ़ता है, जो कछु संसार की बात को तो लेश हूँ नहीं है। ता पाछे वह गुगली श्यामदास तो कछु कहो नहीं, और कछु बोलियो हूँ नहीं। और श्यामदास तो वहाँ केतेक दिन रही के पाछे श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल को चले। तो गुजरात से श्री गोकुल आए श्यामदास ने श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन राजभोग आरती के किए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप सेवा सो पहुँची के अपनी बैठक में पधारे। तब श्यामदास श्री गुसाई जी के दर्शन को गए। तो तहाँ जाई के श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी श्यामदास से पूछे, जो श्यामदास तुम कब आए हो। तब श्यामदास ने श्री गुसाई जी से कहो, जो महाराजाधिराज अभी आयो हूँ। तब श्री गुसाई जी आप भोजन पद को पधारे। तो भोजन करी आचमन करी के श्यामदास सो प्रभु ने कहो, जो श्यामदास उठो महाप्रसाद लेहू। तब श्यामदास स्नान करी के महाप्रसाद लेन को गए। सो श्री गुसाई जी आप अपने श्रीहस्त सो श्यामदास को पात्री धरी। तब श्यामदास ने महाप्रसाद लियो। पाछे श्री गुसाई जी आपने तो अपनी बैठक में जाई के विश्राम कियो, और श्यामदास तो श्री गुसाई जी के चरणारविंद की सेवा करन लागे। ता पाछे श्री गुसाई जी आप जागे। सो श्री नवनीत प्रिया जी के उत्थापन को समय भयो हतो। तब श्री गुसाई जी आप स्नान करी मंदिर में पधारी। शंखनाद कराई श्री नवनीत प्रिया जी को उत्थापन भोग धरी। शयन भोग आरती पर्यंत सेवा से पहुंची के अपनी बैठक में पधारे। सो श्यामदास दर्शन करी के बहुत ही प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी वहाँ केतेक दिन रही के श्री नाथ जी द्वार पधारे। सो श्यामदास प्रभुन के संग चले। सो श्री गिरिराज जी आई के श्री गुसाई जी तो आप स्नान करी के
શ્રી ગોવર્ધનનાથ જી કે राजभोग को समय હતો ताते पर्वत ऊपर मंदिर में पधारी के भोग सरायो। तब श्यामदास श्री गोवर्धननाथ जी के राजभोग आरती के दर्शन करी के बहुत ही प्रसन्न भये और कहे, जो धन्य मेरो भाग्य है जो श्री गुसाई जी की कृपा सो ऐसे दर्शन पाए। ता पाछे अनुसर करी के श्री गुसाई जी श्री गिरिराज जी ते नीचे उतरी के अपनी बैठक में बिराजे। तब श्यामदास हु संग आए। तब श्री गुसाई जी श्यामदास से पूछे, जो श्यामदास श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करे। तब श्यामदास श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के कहे, जो महाराजाधिराज आपकी कृपा, आप तो कृपा सिंधु हो, आपू की कृपा ते मो सरीखे पतित को ऐसे दर्शन को सुख भयो। ऐसे श्यामदास ने विनती कीनी। तब श्यामदास को सरल स्वभाव देखी के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। ता पछे श्यामदास को ऐसो मनोरथ भयो, जो वन यात्रा करिए तो आछो है। तब श्यामदास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराजाधिराज मेरो मनोरथ वन यात्रा करीबे को है। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो बहुत आछो। तब श्यामदास श्री गुसाई जी को दंडवत करी के वन यात्रा को चले। तो वन यात्रा करी के पाछे श्री गिरिराज जी आई। श्री गिरिराज जी के दर्शन करी श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे श्यामदास वहाँ ही रहे। तब श्री गुसाई जी इन श्यामदास को फूल घर की सेवा दिए। तब श्यामदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराजाधिराज फूलन को कहा स्वरूप है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, जो ब्रज भक्त जो श्री गोपीजन हैं, तिनके चित्त हैं, तो ये फूल हैं। तो श्री ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करत हैं। तो सुनी के श्यामदास बहुत प्रसन्न भये। सो फूलन को ब्रज भक्तन को चित्त जानी के पाँव न लगन देते और धोए बिना हाथ न लगावते और कुम्भलाए न जाए ऐसो जतन करते। ता पाछे फेरी एक दिन श्यामदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज फूलन को ऐसो स्वरूप विन को सुई है, सो कैसे पिरोई जाए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, जो सुई है सो सूची है। तो ब्रज भक्त के चित्त में भगवत संबंध की सूचना करत है। वह सूचना सो ब्रज भक्त के चित्त बहुत प्रसन्न होत है, ताते खिलत है। तो ऐसे जाने हैं, जो अब भगवत संबंध को हमको सूचन भयो है, अब हमारो शीघ्र अंगीकार होएगो। ये सुनी के श्यामदास को सब संदेह गयो, पाछे भाव सो सेवा करते। तो एक दिन श्यामदास देखे तो ब्रज भक्तन के यूथन के यूथ फूल घर में दिशे। तब श्यामदास ने पूछी, जो मैं तुमको पहचानत नाही हूँ। तब ब्रज भक्तन ने आज्ञा करी, जो पुष्पन की माला तो अंगीकार करावत है, सो हमारो स्वरूप है। हम तेरे भाव सो प्रसन्न हुई के श्री गुसाई जी की कानी ते तो को दर्शन देत हैं, तू कछु मांगी। तब श्यामदास ने दो हाथ जोड़ी के विनती करी, जो मेरो चित्त कोई दिन ये सेवा छोड़ी के और कहूँ न जाई। तब ब्रज भक्तन ने कहियो, जो तथास्तु ऐसे ही होएगो। फिर श्यामदास ने ये बात श्री गुसाई जी से विनती करी। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो जिनको छेल्लो जन्म हुए है, 300 शिष्य ठाकुर जी कछु अंतराय नाही राखत हैं और ऐसे जीव के लिए मार्ग प्रगट भयो है। पाछे जहाँ ताई श्यामदास की देह चली, तहाँ ताई और कछु विचार न कियो, सेवा ही करत देह छोरी। ता पाछे वैष्णवन ने वहाँ को संस्कार कियो। तो ये समाचार वैष्णवन ने श्री गुसाई जी के आगे कहे। तो सुनी के श्री गुसाई जी बहुत ही सराहना करे, जो देखो कैसो सुधो मुग्ध स्वभाव हतो, जो अपने शरीर की हु सुधी रहती नहीं। तो वे श्यामदास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, जिनके ऊपर श्री गुसाई जी आप सदैव प्रसन्न रहते और अपनी शरणी लेके अपने स्वरूप को ज्ञान श्री गुसाई जी ने इन श्यामदास को बतायो। ताते उन श्यामदास की वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक श्यामदास आंजना कुंडी, ये गुजरात में रहते हैं। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम प्रेम कली है। तो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल से श्री द्वारिका जी को पधारे और दर्शन किए। फिर जब आप वापस पधार रहे थे, तब एक गांव आया, वहाँ ये श्यामदास रहते थे। तो उनने श्री गुसाई जी के दर्शन किए और विनती करी कि महाराज मुझे शरण में लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके श्यामदास को शरण में लिया। फिर आप श्री ने रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के समय अनुसार भोग धरा के आप श्री गुसाई जी भोजन को पधारे
और श्यामदास को आज्ञा करी कि आज तुम महाप्रसाद यहाँ ही लेना। फिर श्यामदास ने महाप्रसाद वहाँ ही लिया। फिर आपसी वहाँ से फिर श्यामदास को संग लेके श्री द्वारिका जी पधारे। फिर वहाँ दर्शन करके आपसी गोकुल पधारे। फिर एक बार श्यामदास को एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारी ज्ञाति कौन सी है। तब श्यामदास ने कहा कि हमारे सर्वस्व धन तो श्री गुसाई जी है, जिनने श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप का ज्ञान कराया। फिर श्यामदास कुछ दिन बाद श्री गोकुल को पधारे। वहां श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। फिर वहां से श्री गुसाई जी के साथ श्यामदास श्री श्रीजी द्वार पधारे। वहां श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके श्यामदास बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि धन्य मेरा भाग्य है जो श्री गुसाई जी की कृपा से ऐसे दर्शन पाए। फिर आप श्री गुसाई जी सेवा सो पहुंची के नीचे बैठक में पधारे। तब श्यामदास को आपसी ने पूछा कि श्यामदास श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। तब श्यामदास ने श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करके विनती करी कि महाराज आप कृपा सिंधु हो, आपकी कृपा से मुझ जैसे पतित को ऐसे दर्शन का सुख मिला। तब श्री गुसाई जी श्यामदास का सरल स्वभाव देख के बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्यामदास ने श्री गुसाई जी से वन यात्रा करने का मनोरथ निवेदन किया। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा दी। फिर श्यामदास वन यात्रा करके वापस श्रीजी द्वार आए और श्री गिरिराज जी के दर्शन किए और श्री गुसाई जी के दर्शन किए। फिर श्यामदास वहीं रहे। तब श्री गुसाई जी ने उनको फूल घर की सेवा सौंपी। तब श्यामदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज फूलन का स्वरूप क्या है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जो ब्रज भक्त हैं, जो श्री गोपीजन हैं, उनके चित्त ये फूल हैं जो श्री ठाकुर जी के अंग का स्पर्श करते हैं। ये सुनकर श्यामदास बहुत प्रसन्न हुए और फिर ये फूलों को ब्रज भक्तों के चित्त का स्वरूप जानकर पांव नहीं लगने देते और बिना धोए हाथ नहीं लगाते और एक भी फूल कुंभलाए न जाए इसका ध्यान रखते। फिर एक दिन श्यामदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज फूल तो ब्रज भक्तों के चित्त हैं, तो उसमें ये सुई कैसे पिरोई जाए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जो सुई है वह सूची है, ये ब्रज भक्तों के चित्त में भगवत संबंध की सूचना करती है, तो वह सूचना से ब्रज भक्तों के चित्त बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए वह खिलते हैं। वह ऐसा जानते हैं जो अब भगवत संबंध की हमको सूचना हुई है, अब हमारा शीघ्र अंगीकार होगा। ये सुनकर श्यामदास का सब संदेह दूर हो गया और फिर भाव से वो सेवा करने लगे। और एक बार श्यामदास देखे तो ब्रज भक्तों के यूथ फूल घर में दिखे। तब श्यामदास ने पूछा तुम कौन हो। तब ब्रज भक्तों ने आज्ञा करी कि जो पुष्पों की तुम माला अंगीकार कराते हो वह हमारा ही स्वरूप है। हम तेरे भाव से प्रसन्न होके श्री गुसाई जी की कानी से तेको दर्शन दे रहे हैं, अब तू कुछ मांग। तब श्यामदास ने दोनों हाथ जोड़कर विनती करी कि मेरा चित्त कोई भी दिन ये सेवा छोड़कर कहीं और ना जाए। तब ब्रज भक्तों ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर श्यामदास ने यह बात श्री गुसाई जी से करी। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जिनका ये अंतिम जन्म होता है उनसे श्री ठाकुर जी कुछ भी अंतराय नहीं रखते हैं और ऐसे जीवों के लिए ये मार्ग प्रकट हुआ है। फिर जब तक श्यामदास की देह चली तब तक श्यामदास ने कुछ और विचार नहीं किया, सेवा करते ही देह छोड़ी। फिर वैष्णवों ने श्री गुसाई जी से यह समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी ने सुनकर उनकी सराहना करी कि देखो कैसा सीधा स्वभाव था श्यामदास का, अपने शरीर की सुधि भी नहीं रहती थी सेवा में, तो वे श्यामदास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।